आप सभी को नमस्कार। लो बीपी की समस्या जिनको रहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे बताए हुए इस वीडियो में जो जानकारी मैं बताऊंगा, अगर आप उसका पालन करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, उसे जानते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो लो बीपी के लिए ये काफी लाभकारी होगा। आज बहुत सारे लोग चीनी पानी का घोल पी रहे हैं और उनको संतोषजनक लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं नेचुरल ढंग से, नेचुरोपैथी के द्वारा, नेचुरल तरीके से मैं उपचार बताने जा रहा हूं और उसे जानिए, सीखिए और घर बैठे अपने समस्या में आराम लाभ पाइए। और मैं आप सभी को कुछ चीज बताना चाहता हूं कि जिनको लो बीपी की समस्या होती है उनको कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? वो लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि उनको बार बार चक्कर आना, साथ ही उनको कमजोरी महसूस होना, हर समय उनके शरीर में थकान सा होना, कुछ करने का मन नहीं लगता है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है। और दूसरा चीज, उनको हमेशा मिचली उल्टी जैसा लगता है। जिनको भी लो बीपी की समस्या रहती है, सभी लोगों को ये लक्षण ना आए, मगर ज्यादातर लोगों को ये लक्षण आते हैं। और चौथा चीज, उनका धड़कन हमेशा तेज धीमा जैसा महसूस होता है, उनको घबराहट भी होता है और साथ ही उनके हाथ पैर ठंडे होने जैसा महसूस होता है। तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति को आता है जिसकी बीपी लो होती है। आप एक बार अपनी बीपी को चेक करिए। अगर आपकी बीपी लो रहती है तो हमारे बताए हुए ये जानकारी को जरूर आप जान करके, सीख करके अपने जीवन में उतारिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं जो उपचार बताने जा रहा हूं, पहला चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये स्केच पेन आप सभी देख सकते हैं। ये रेड कलर का स्केच पेन है, इसी से मैं पहला उपचार आपको बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से देखिए और इसे जरूर अप्लाई करिए। ये आपके लिए काफी लाभकारी होगा। ये सिंपल स्केच पेन है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, बिना जाने बिना समझे मार्कर नहीं लेना है। सिंपल सा ये स्केच पेन किसी भी दुकान पे किताब वाले आपको मिल जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे तो ये स्केच पेन आपके घर में अवश्य होगा। तो आपको स्केच पेन को लेना है और इसे कहाँ पे लगाना है इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको हाथ को लेना है लेफ्ट हैंड, इसका ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड का ये अंगूठा है और अंगूठा का ये नाखून है और नाखून के जस्ट नीचे आप सभी देख सकते हैं, ऐसे ही बड़ा वाला डॉट बनाना है। और ये डॉट बनाने के बाद इसे 6 से 8 घंटा लगा के रखना है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, नाखून के जस्ट नीचे और ज्वाइंट के जस्ट ऊपर ऐसे लगाना है। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसे लगाइएगा। अगर आप सही तरीके से इसे लगाएंगे नहीं तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। 6 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा भी लगाइए, आपको इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी कारणवश ये कलर धुल जाता है तो आप दोबारा स्केच उठाइए और दोबारा लगा लीजिए। और एक स्केच पेन में आप 6 से 8 महीना अपने लो बीपी का उपचार कर सकते हैं। अगर घर में कई लोगों को लो बीपी की समस्या है तो आप एक ही स्केच पेन से पूरे परिवार का लो बीपी का उपचार कर सकते हैं। ये काफी सरल है, सहज है और प्रभावशाली है। और कुछ मैं महत्वपूर्ण चीजों को मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि अगर खान पान में अगर कुछ ध्यान देना है तो कैसे क्या करना चाहिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जिनको भी लो बीपी की समस्या रहती है, उनको अगर आप चुकंदर के जूस में हल्का सा नमक डाल करके पिलाते हैं, वो भी उनको लाभकारी होगा। आज दवा से ज्यादा सही जानकारी का लोगों को अभाव है। और अगर आप अनार का जूस पी सकते हैं तो अनार के जूस में अगर थोड़ा सा मिश्री मिला करके लेते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। हरी साग सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। तले भुने चीजों को कम से कम उसे अवॉइड करने का प्रयास करिए। आज दवा से ज्यादा सही जानकारी का अभाव है, ये बात मैं बार बार कहता हूं और मुझे पता है, मैं अनुभव करता हूं। मैं इतने लोगों को देखता हूं, जानता हूं, सुनता हूं, उनकी समस्याओं को सुनता हूं, तो मुझे इतने दिनों के अनुभव में एक ही चीज समझ में आया है कि अगर व्यक्ति अपने दिनचर्या और अपने खान पान का नियम पे और उठने बैठने सोने के तरीके में
अगर बदलाव करे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाए। इसलिए मैं आप सभी को बार बार ये बातें बताता हूं। दूसरा जो चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि समय से अगर आप नींद नहीं लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, आप लाख प्रयास कर लें, आपको लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको संतोषजनक लाभ नहीं मिल सकता है। अगर समय कितना भी, अगर ऐसी समस्या जिनको रहती है रात्रि में 10 बजे तक अगर वो सोए तो उनके लिए काफी लाभकारी होगा। 10 बजे के बाद अगर सोते हैं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? उस समय लीवर गॉलब्लैडर का टाइम होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जितने भी बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन हैं उनका एक 24 घंटे का चक्र चलता है, 2-2 घंटे का। उस समय लीवर गॉलब्लैडर का समय आता है। अगर आप उस समय पे आप सोएंगे नहीं, उनको शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में तमाम उथल पुथल मचेगा, जिसके वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका कारण क्या है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सोने बैठने के तौर तरीके, अपने दिनचर्या का विशेष ध्यान दीजिए। समस्या जो भी हो, उपचार जो भी आप लेते हैं, कोई बात नहीं है। जब तक आप अपने दिनचर्या, अपने खान पान, अपने सोने बैठने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे, जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। इसलिए सही आप जानकार बनिए, सही चीजों को जानिए और छोटे छोटे जानकारी आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से दूर कर सकती हैं, बचा सकती हैं। और मेरा छोटा सा प्रयास है कि हमारे अपने लोग, हमारे देश के लोग, हमारे जिले के लोग इस पद्धति को जाने, सीखें और लाभ उठाएं। और सिंपल सा ये कलर थेरेपी का ये डॉट आपको किस तरह लाभ देगा जब आप इसे लगाएंगे और इसका उपचार करेंगे। जब आप कुछ दिन आपको बीतेगा, हो सकता है पहले दिन में ही आराम मिले, हो सकता है दूसरे दिन में आराम मिले। समस्या ज्यादा है तो 2-4-5 दिन जाते जाते आपको आराम मिलेगा। आराम तो अवश्य मिलेगा। ये काफी सरल है, सहज है और प्रभावशाली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंपल सा स्केच पेन से अगर आपके लो बीपी में आराम मिलता है तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये कलर का महत्व जो चक्रों को समझता है, जो चक्रों के कलर को समझता है और चक्रों से कौन सी चक्र से कौन सी शरीर का, हमारे ऑर्गन का जुड़ाव है, वो कैसे काम करता है, वही समझ सकता है। बस सीधा सा हमारे बताए हुए इस जानकारी को जान करके, सीख करके आप अप्लाई करिए और घर बैठे अपनी समस्याओं में लाभ पाइए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य समस्या है, आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ ही हमारे बताए हुए जानकारी को जोड़ के देखिए, आपको किस तरह से आराम मिलता है, लाभ मिलता है और उस समस्या से कैसे आपको निजात मिलता है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।